को लेकर जेएमएम ने अपनी प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की भावना से केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया था। आसान राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन का आग्रह किया गया था, जिसके बाद जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से बातचीत की और केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव में दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुना गया है। जेएमएम की तरफ से एक नाम की घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव देखने को मिला है। गौरव वल्लभ को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। गौरव वल्लभ ने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए पर्चा खरीदा है। गौरव वल्लभ के लिए खरीदा गया है पर्चा। बड़ी खबर आपको राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। बीजेपी गौरव वल्लभ पर अपना दांव खेल सकती है, उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है। और खबर यह भी है कि गौरव वल्लभ ने इसके लिए पर्चा भी खरीद लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। प्रणव झा के नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, मंत्री राधा कृष्ण किशोर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास में बढ़ी सरगर्मी। राज्यसभा चुनाव को लेकर वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। कांग्रेस के डेलीगेट्स मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी के साथ पूरा कांग्रेस डेलीगेट जो है वो पहुंचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने एक एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और कांग्रेस की कोशिश है कि जो एक सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है उसमें महागठबंधन के दल एकजुट रहें। और इसी को लेकर के कांग्रेस डेलीगेट के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर कांग्रेस की एक कोशिश होगी। तो देखिए, जेएमएम और कांग्रेस ने एक एक प्रत्याशी की घोषणा की है। जुगलसलाई विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जेएमएम कोटे के सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं सीएम के आवास पर। जामा विधायक लुइस मारांडी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार इस खबर पे गहमा गहमी बनी हुई है और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है और क्या कोई बातचीत अभी तक हो पाई है? जी, बता दें कि इस वक्त जो कांग्रेस का डेलीगेट्स है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है मुख्यमंत्री आवास। खासतौर से जिस तरह से प्रणव झा को प्रत्याशी बनाया गया है उसे लेकर समर्थन पाने को लेकर जेएमएम से जो कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा हुआ और मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहा है। दूसरी तरफ अगर भी दोनों तरफ से बातचीत का दौर चल रहा है और
बातचीत खत्म होने के बाद ही ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी कि क्या गठबंधन में जो एकमत है, जो एका है, वो हो पाई या फिर नहीं हो पाई। क्योंकि जेएमएम की तरफ से अपने एक प्रत्याशी की घोषणा जरूर कर दी गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रत्याशी है। अगर दोनों तरफ से एक एक प्रत्याशी को दोनों गठबंधन के द्वारा जो है वो समर्थन दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। लेकिन खासतौर से अगर कहा जाए तो जिस तरह से प्रेस वार्ता हुई थी केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा ही जो तमाम सकारात्मक पहल है वो अगर की जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर ही पार्टी एक्ट करेगी। तो फिलहाल इस बातचीत के बाद ही स्थितियां जो है वो असमंजस की जो बादल हैं वो छटते हुए नजर आएंगे या फिर क्या कुछ होगा वो इस वार्ता के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब जेएमएम कोटे के भी तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। जो मंत्रीगण हैं, जो विधायक हैं, वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। तो बैजनाथ राम के द्वारा भी जो राज्यसभा जेएमएम की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र खरीदा है और उस पत्र के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल वार्ता के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि जेएमएम का रुख क्या है और किस तरह से वो राज्यसभा चुनाव में अपने गठबंधन के साथ जाता है या फिर कोई नई राह तलाश करता है। जी, तो ये जो एक ही सीट पर अभी उम्मीदवार उतारा गया है जेएमएम की तरफ से, तो क्या इसे ऐसा समझा जाए कि जेएमएम भी कहीं ना कहीं बातचीत की गुंजाइश रखना चाहता है? ये बिल्कुल बातचीत की गुंजाइश है और यही वजह है कि फिलहाल दोनों दल के लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जेएमएम ने जिस तरह से तल्खी दिखाई है वो अभी भी ये बात साबित कर रहा है बातचीत की तो गुंजाइश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम खुद को रख रहा था उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जो है उसे कहा जाए तो चोट पहुंचाई गई है और कांग्रेस की तरफ से जो प्रणव झा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया वो जेएमएम से बगैर पूछे बनाया गया। तो इससे लेकर दोनों दलों में तल्खी है। अब इस तल्खी को कैसे खत्म करती है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और अब देखना होगा कि महागठबंधन में सहमति बन पाती है कि नहीं।